याजूज माजूज कहाँ हैं? हेलो। हेलो। मरियम नवाज की मुझे खूबी पसंद है कि उसकी जो तकरीर है ना, एक एक लफ्ज वो वाकई यानी बड़ी लॉजिक के ऊपर और दिलेरी के साथ वो बयान करती है। उनकी खूबी है। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। मरियम, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, नवाज शरीफ से बाकी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मियां साहब ने तो लंदन में भी इनकलाब ला दिया है। पहले सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से गालियां खाते थे, मगर लंदन के अवाम गालियों के साथ चपेड़े, मुक्के और टमाटर भी मारती है, तो इसे इनकलाब भी कहा जा सकता है। बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने माँ से पूछा, अम्मा मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, इतनी अजीम सल्तनत है, हर कोई मुझसे डरता है लेकिन मेरी बीवी मुझसे नहीं डरती, इसकी क्या वजह है? तो अम्मा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि उसने तुम्हें नंगा देखा है, इसलिए तो मियां साहब की कोई दिल से इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो भी अवाम के सामने नंगे हो चुके हैं, वरना ऐसे लीडर किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए दुबई रवाना। दुबई में एक रोज कयाम करने के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका में 4 रोजा कयाम के बाद वापस लंदन जाएंगे। मरियम नवाज के दिन कोई ऐसी कारकर्दगी अखबारों में शाया होती है जिसे हम पाकिस्तानी ही नहीं जानते। नानी साहिबा की कारकर्दगी भी पाकिस्तानी टीम की तरह होती है, इश्तहारों और अखबारों में छक्के चौके और ग्राउंड में 0। पिछले दिनों बहुत सारे सहाफियों और अदाकारों को तमगे दिए गए। ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। ये तो तमगे ऐसे देने वाला हिसाब हो गया। लो ले लें तो तमगे, सुखिया रोटियां तो तमगे, पुरानी जुतियां तो तमगे, कागज दी रद्दी तो तमगे। बड़े मियां साहब और नानी साहिबा फरमाती हैं कि हम दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बकवास करते रहते हैं, लेकिन गोरे लोग हमें देखकर भी ग्रेट बोलकर इज्जत देते हैं, जबकि वो भी इन्हें देखकर बेगैरत कहते हैं। पाकिस्तान नहीं बनेगा, हम मेहनत करेंगे, हम कसीदा बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को नहीं बनाएंगे। अमान बेटे अल्लाह तौबा। अगर कोई बंदा दुकान से नई बंदूक खरीदता है तो साथ ऐसा बंदा फ्री मिलता है ताकि मार के चेक कर लें। दोस्तों, हिम्मत तो अफसरों की है जो अपने पास इतना असला होने के बावजूद भी जरदारी साहब की ऐसी बातें सुनते रहे। खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। सूबाई हुकूमतें तो चाहना। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ जरदारी की बिल्लो भी जवान हो चुकी है, दिल में गंदे अरमानों का समुद्र है। जरदारी अपनी बिल्लो को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, मगर बिल्लो के दिल में मचलता है कि तूफान है। वो तो शेख रशीद की सुहागन बनने के सपने देख चुकी है। जरदारी दादा बनना चाहता है, लेकिन उसकी बिल्लो उसे नाना बनाना चाहती है। जरदारी ने अपनी बिल्लो को मर्द बनाने के लिए फिर बिजली वाली सरकार से चिल्ला भी करवाया। बिल्लो के अंदर भड़कती हुई आवाज का ज्वाला बुझाने के लिए उसके मौसाजी मिर्जा पॉलिश से 9 अरब रुपए भी दिलवाए गए, लेकिन अगर ये प्रेम की आग जल जाए तो बुझने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तानी अवाम से सवाल करो कि तुमने चोरी क्यों की, तो उनका जवाब होता है कि सियासतदानों से सीख कर। तो जी ईद आ रही है तो मौलवी साहब लाइन बेगम की शॉपिंग वास्ते। बेगम की आ गया एक सूट पसंद, तो उसी तो पाओ पहला सीधे बैग घरों लैके आए, बैग फॉर लाइफ। तो बेगम और कोई सूट पसंद कर रही है, कोई और लै बेगम, अगर मैं एतकाफ बह जाना फिर टाइम नहीं लगना। अच्छा ये भी लै लीजिए, इससे भी सेट हो बैगेज है, सीधा अंदर मौलवी ने पाया लास्कट। मियां साहब के फीके जुगते और गंदे गंदे इशारे ही उनके नाकामी की वजह बने। जब हमने मरना तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जो हमें मारते भी और रोने भी नहीं देते, ये नहीं करो वो नहीं करो। मुगल आजम बेचारे अपने छोटे छोटे कपड़े बेचना चाहते थे, मगर वो तो अवाम को ही नंगा कर गए। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भाई बस खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। वैसे माना तो पड़ेगा कि नून लीग में भी नौजवानों की कोई कमी नहीं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है,
इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग में उनके पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है इंशाल्लाह। और वाकई में हमारे सियासतदान हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ इस उम्र में रोजे की हालत में हर रोज आटा तकसीम करने वाले कैंप्स। अब ये समझ नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पटवारी कहाँ से आते हैं। इमरान खान दलेर लीडर है या नवाज शरीफ? पाकिस्तान छोड़ के बार बार कौन भाग जाता है, इमरान खान या नवाज शरीफ? अपना इलाज करवाने गए। पहले जवाब दो, पहले जवाब, अगली बात बाद में, अगली बात बाद में। पाकिस्तान आया है, ये कब कह रहा हूँ नहीं आया। पहले ये बताओ कि बार बार पाकिस्तान पूरी आवाम को अकेला छोड़ दे रहे हैं। वो तो सब जाते रहे, जरदारी भी गया है। अब की हुकूमत किसी और की मेहनत पर ऐसे शोखी मारती है जैसे बाइज्जत तरीके से इलेक्शन जीत कर रहे हैं। कमांडर सदर जरदारी की तकरीर के कुछ क्लिप सुने मैंने। ठंड पड़ गई, यानी रोजा ठंडा हो गया मेरा और चारों तबक रोशन हो गए। ये तो मुझे नहीं पता चला कि वो क्या कहना चाह रहे थे। अलबत्ता ये जरूर पता चल गया कि जब जवाल आता है तो फिर यही होता है जो हुआ। हमारी तकदीर के फैसले उनके हाथों में हैं जो चंद मिनट खड़े होकर रवानी से चंद जुमले नहीं बोल पाते। नानी कहती है कि तरीके इंसाफ के बारे में लोगों को मालूम हो गया है, मगर फिर भी लोग लानते नून ली को ही डालते हैं। भाई मुझे सामने आ जाए ना, सामने मेरे से बात करेंगे तो मैं बात कर लूंगी, तो मैं क्या बात करूँ। एहतराम है मैडम। आज की जो कार्रवाई के दौरान जो अपोजिशन का रवैया था, मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इरशाद भट्टी फिलहाल हर बंदे से पंगा ले रहे हैं, कहते प्रोग्राम ही न बढ़ जाए। आप जैसा बेशरम कोई और हो ही नहीं सकता। आपको सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। प्याजों की काश्त में बदतरीन कमी और नुकसान के बाद किसानों ने भी एहतजाजी रिकॉर्ड करवा दिया। क्या करता है रे तेरी तो। दोस्तों बाकी बातें अलग है, मगर इस बंदे की दिलेरी काबिल तारीफ है। एक मिसाल तो आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले। तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियो दिखाई थी, मैं गवाऊं, मैं निकल गया। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी। नोटी you teasing me, you naughty। पटवारियों को गिला है कि खान साहब मुर्गी खाते हैं, मगर उन्हें भी जेल में दाल रोटी दी जाती है। इमरान खान ने एक खाना नहीं खाया घर का अभी तक। पता आपको आज 557 दिन हो गए जब मैं और आप बात कर रहे हैं। एक खाना उस आदमी ने घर का नहीं खाया। उस वक्त से लेकर अब तक एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाए? अब इसे कहते हैं तारीखी चित्रोल करना। समझे कि आप पॉलिटिकल लोग जब मिलते हैं, प्रोग्राम किधर जारी वज़ीर आज़म के साथ, आप ये समझे लोग लगे हुए थे ना कि तो ये वर्ड ना इसको कहते हैं। कोई मसला नहीं है, आप अपनी बात करें, कोई मसला नहीं है। वर्ड गया ठीक है। अवाम को मारा जाता है, कूटा जाता है और मारने के बाद रोने भी नहीं देते। जब हमने मरना तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जो हमें मारते भी और रोने भी नहीं देते। ये नहीं करो, वो नहीं करो। वो तब्दीली का नारा लगाया था कि जी अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। नानी साहिबा के साहबजादे बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। एक दफा मुझे पता चला कि जुनेद ने बहुत तेज, मेरा बेटा है जुनेद, उसने बहुत तेज गाड़ी चलाई। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा तुम्हें एहसास है कि तुमने अपनी जान खतरे में नहीं डाली। तुमने वो सारी जो इन्वेस्टमेंट, वो 30 साल का होने वाला है माशाल्लाह। तो मैंने कहा जो 30 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे अंदर, वो जो मैंने तुम्हें एक। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों ऐसा ही होता है जब कोई शैम्पू थोड़ी सी सराइकी सीख लेता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं को आज तुहाडे नाल बड़ी मुद्दा बाद बिया मिलके बहुत खुशी हुई है। हुकूमत पहली बार की तरह इतना बड़ा एहसान क्यों नहीं कर रही? की तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है। आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे। मैम आप लोग क्या हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमत पाकिस्तान अपना। अच्छा नहीं हमारे ही। 2,000 रुपया उसको दे रही है। 4,000 हो गए। 786 उस पे कॉल करें और आपको ये 2,000 6,000 हो गए। लेवल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी चेक करके
आपको ये 2000 रुपया। मैम रो मरियम नवाज सर जलसे में ऐसे रोने लग जाती हैं जैसे इन्होंने नहीं बल्कि हमने इनके पैसे खाए हैं। अच्छा चलिए रोना बंद करें, मैं मैडम के लिए पानी लेकर आ गया। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग। शबाना रोज महीने से मुल्क आजाद मुल्क बन चुका है, शायद आपको भी आज पता चला होगा। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आजाद कौम हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आजाद कौम हैं। फुल भाई मुबारक हो, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। मियाँ साहब से अगर कोई सवाल पूछता है तो वो रोने लग जाते हैं। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हम तहिया तूफान किए हुए। दोस्तों नॉन लीग की बुक की जुबान समझती है और वो है चेक बुक। एक बात याद रखना, ये चूंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं बुनियादी तौर पे, ये एक किताब के आशिक हैं। चेक बुक इज द ओनली बुक दे लव। मुगल आजम पूरा मुल्क खाने के बाद भी दुआ करते हैं। इज्जत रखी मेरे मौला, बंदे बंदे दे पैसे देने। मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है हमारा, जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले।